Hi, my lovely Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. Angels, higher beings, ancestors, love life for Leo in the month of October 2025. Why I said August? मेरे हिसाब से आप लोग अगस्त के मंथ में मिले होंगे, इसलिए आई थिंक मैंने अगस्त बोला होगा. एनीवे, लेट्स कट द डेक. लेट्स सी current energies of your person, Leo. Empress. Intention of your person, Ace of Cups. Future action of your person, death. अभी डेथ क्यों आया है? Your energy. Four of Coins. Your intention, the world. Your future action, Page of Wands, and future of this overall connection, Knight of Wands. Bottom of the deck is Three of Cups in reverse. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका डिवोर्स हुआ है रिसेंटली, या फिर इनका कुछ ब्रेकअप हुआ है. दैट कैन बी वन केस. ज़रूरी नहीं है डिवोर्स तलाक हुआ है. एनीवे, एक बार डेथ का क्लैरिफाई निकाल लेते हैं. ओके, वाई दिस डेथ? जब एकदम सब अच्छा है तो ये डेथ क्यों आया एकदम से? 9 ऑफ कप्स. अंडरस्टूड. ओके, मैं समझ गई हूँ कि ये क्यों आया है. बॉटम ऑफ द डेक स्टार. ठीक है, ओवरऑल पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है लियो. ठीक है, एंड लाइक आई सेड, न्यू पर्सन है. शायद आप अगस्त के मंथ में मिले हो. दैट कैन बी अ केस, बट गुड. वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी एज वेल लियो. चलिए शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, एक तो मुझे दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, वर्गो. दैट्स इट. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. एज में बड़े हो सकते हैं आपसे, 1-2 साल एक एज में बड़े हो सकते हैं आपसे. एंड एज डिफरेंस है. एंड दिस पर्सन, इनकी जॉब बहुत अच्छी, इनका करियर इज़ एक्सेलेंट. ये मतलब बहुत हार्ड वर्किंग लोगों में से आते हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, एंड करियर को प्रायोरिटी देने वाले लोगों में से है. एंड या, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओके, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द एम्प्रेस. ओके, देखो यहाँ पे मैं यहाँ ये बोलूँगी कि इनको, या दे रियली लाइक यू अलॉट. एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली आपके साथ फील करते हैं लियो. एंड इन द करंट एनर्जीज देखो, मेरे हिसाब से ना ये इंसान काफ़ी ज़्यादा, दे आर वेरी क्लियर विथ व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ. मैं क्यों इंग्लिश में बात कर रही हूँ, आई एम सॉरी. इंग्लिश चैनल भी खुल गया है मेरा. प्लीज़ इंग्लिश चैनल जाके सब्सक्राइब करो. मैं यहाँ पे पिन कर दूँगी, जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करना. ओके, उसमें भी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, उसमें भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ. ठीक है, एनीवे. तो करंट एनर्जीज़ में देखो, ये इंसान बहुत पर्टिकुलर है. बहुत, ये इंसान वैसा इंसान नहीं है कि अंधे हो जाएं प्यार में, पागल हो जाएं, बिल्कुल सेंसेस खो जाएं. एंड ये बहुत क्लियर हैं कि भाई मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में एक ऐसा ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे यही चाहिए. मेरे लिए लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लव बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये ऐसा इंसान नहीं है कि इनको बेवकूफ़ बनाया जाए, मैन्युपुलेट किया जाए तो ये मैन्युपुलेट होते रहेंगे, बेवकूफ़ बनते रहेंगे. नो, ये इंसान बहुत क्लियर है. और ये बहुत क्लियर है, पर्टिकुलर है कि मुझे अब ऐसा ही इंसान चाहिए जो एक सीरियस रिलेशनशिप चाहता हो या चाहती हूँ, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से चले. मुझे टाइम पास तो नहीं करना है. दे आर वेरी क्लियर विथ व्हाट दे वांट. इनके कुछ नॉन नेगोशिएबल है कि इन्हें ऐसा ऐसा इंसान नहीं चाहिए. इनसे एक बार ना पूछना लियो आप कि आपको किस प्रकार का पर्सन चाहिए. ये आपको लिस्ट में बता देंगे कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए. अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिजिड हैं एकदम, कि अगर इन्हें 6 फुट का लड़का चाहिए तो इन्हें 6 फुट का ही चाहिए. नो, ऐसा नहीं है. और ऐसा मुझे यहाँ पे सी एम्प्रेस है समवन जो बहुत, जिसने दुनिया देखी है. एम्प्रेस कोई यंग लड़की नहीं होती. एम्प्रेस इज लाइक अ मदर फिगर, मतलब मदर होती है. तो मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि ये 50 साल की हैं, नो, या 50 साल के हैं. बट इनको, इनके जो प्यार में या रिलेशनशिप के टर्म्स में जो डिमांड्स हैं वो काफ़ी क्लियर है.
इनके ऐसे डिमांड्स नहीं है कि मुझे ऋतिक रोशन चाहिए, मुझे दीपिका पादुकोण चाहिए, नो, इनका ऐसे डिमांड नहीं, बट बहुत पर्टिकुलर है। मतलब इनके लिए फॉर एग्जांपल चीटिंग या फिर अगर इंसान लॉयल नहीं है, ये बहुत बड़ा नॉन नेगोशिएबल है। क्योंकि लाइक आई सेड, या तो इनका डिवोर्स हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, इनका पास्ट बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, जिस वजह से इनको पहली बात तो ट्रस्ट नहीं होता है लोगों पे, और जब ट्रस्ट होता है तो वो बहुत धीरे धीरे करके बिल्ड होता है। एंड ये इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इस बार ये ऐसा नहीं है कि आप अब प्यार में गिरना चाहते हैं, प्यार में पागल होना चाहते हैं या प्यार में बर्बाद होना चाहते हैं, नो। एंड दे वांट टू बी वेरी श्योर, एंड इन देयर करंट एनर्जीज आपको बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, बट जल्दबाजी में आपके साथ एक रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, जल्दबाजी में आपसे शादी नहीं करेंगे, अरे मेरी उम्र निकल रही है, या अरे मेरे सारे फ्रेंड्स रिलेशनशिप में हैं या शादी कर रहे हैं तो मुझे भी करनी, नो। बहुत क्लियर कट इंसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड बैलेंस्ड इंसान है ये, एंड दे लाइक यू और आपको और जानना चाहते हैं। मैं यहाँ ये बोलूँगी, इनको झूठ वूठ मत बोलना अगर आपका कोई इंटेंशन है, क्योंकि ये टॉलरेट नहीं करेंगे। एंड देयर इंटेंशंस फॉर यू, एस ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स ये इंसान आपके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, इंटेंशन में। येस, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही हैं, बट लाइक आई सेड, ये बहुत कॉशियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ये इतना जल्दी ओपन अप नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। स्कॉर्पियो सीजन के बाद, स्कॉर्पियो सीजन मतलब 21 नवंबर के बाद ही ये थोड़ा इमोशनली ओपन अप करते हुए दिख रहे हैं आपके टूवर्ड्स। एंड इंटेंशन में येस, ये रिलेशन, ये देख रहे हैं आपको उस रिलेशनशिप के नज़रिए से। और मैं सच बताऊँ, इस इंसान के पास बहुत कुछ है ऑफर करने को। ये इंसान ब्यूटीफुल है, लविंग है, केयरिंग है, लॉयल है, खुश रखने वाले इंसानों में से। फाइनेंशियली आपके ऊपर ज़िंदगी में कभी डिपेंडेंट नहीं होता। तो जो इंसान खुद सक्षम होता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरा पार्टनर भी उसी प्रकार से सक्षम हो। 19-20 चलता है, बट इनकी डिमांड्स बहुत रीजनेबल हैं। द फ्यूचर एक्शंस टूवर्ड्स योर डेथ विथ 9 ऑफ कप्स। अब मैंने इसलिए क्लैरिफाई निकाला कि ये डेथ क्यों आया है। डेथ विथ 9 ऑफ कप्स क्लियरली सजेस्ट करता है कि अब ये इंसान ना रोमांटिक नहीं है, रियलिस्टिक है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे आपसे, तो उस प्रकार का तो ये इंसान नहीं है। इनके अंदर वो जिसे कहते हैं ना, एकदम निब्बा निब्बी वाला सैयारा टाइप का रोमांस करना, वो यहाँ पे इनकी इस एनर्जी में नहीं दिख रहा है। वन सेकेंडली, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे, स्पेशली नवंबर के बाद से, ये इंसान काफ़ी ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं, अपने पास्ट ट्रॉमा बताते हुए दिख रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको बताते हुए दिख रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ। एंड इन देयर फ्यूचर एक्शन मुझे दिख रहा है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप होगा, बट टाइम लगेगा। 21 नवंबर के बाद, 21 नवंबर से पहले तो ये सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे, उसके बाद नहीं। सो एनीवे, ये इंसान समझदार हैं, काफ़ी ऑन पॉइंट बातें करते हैं, झूठ बोलने वाले एंड चीटिंग करने वाले लोगों से ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं, एक सच्ची एक बात बताऊं, ये इंसान ऐसा इंसान है, ये ज़िंदगी भर अकेले भी रह सकते हैं। मतलब इनके अंदर वो इतना इन्होंने अपने अपने अंदर वो सेल्फ लव किया है, इतना ज़्यादा ये इंडिपेंडेंट है दैट दे कैन इवन लिव अलोन एज वेल। और ऐसे ही हर इंसान को होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो किसी पे भी आज के टाइम पे नहीं तो फॉरएवर बात है, स्पिरिचुअल है, किसी भी के भी आपको कभी भी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी के भी ऊपर, किसी के भी ऊपर। एक पार्टनर है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लाइक आई ऑलवेज से, लव रिलेशनशिप है गुड, नहीं है तो भी गुड। ये जब आप एक एटीट्यूड रखोगे ना, ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन एंड एवरीथिंग वर्क्स, बट लव लाइफ इज़ नॉट द ओनली थिंग। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना या एक पति पत्नी होना इज़ नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ। लाइफ में बहुत कुछ है करने को, और ये चीज़ें समझते हैं। इनके अंदर, इनको इतने स्पिरिचुअल लेसन मिले हैं ना इस इंसान को, कि अब सीख चुके हैं। कुछ होते हैं लोग नहीं सीखते हैं, रोते रहते, कुछ लोग सीख के अपने आप को बेटर करते हैं, और वही मुझे दिख रहा है, इस इंसान ने अपने आप को बहुत बेटर किया है, बहुत अपने आप को अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस किया। पर्सनालिटी से मैं यहाँ ऊपरी तौर की पर्सनालिटी की बात नहीं कर रही, वो तो सब इम्प्रूव कर लेते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंदर से कैसा इम्प्रूवमेंट है वो मुझे यहाँ दिख रहा है, लाइक वेरी डीप वेरी, मुझे एकदम बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज आपके पर्सन से आ रही है लियो। कार्ड्स वैसे स्पिरिचुअल वाले नहीं हैं, बट या लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लियो, करंट एनर्जीज। हाँ, आप एकदम करेक्ट फील कर रहे हो। आपको ये फील हो रहा है, या ये इंसान इतना होल्ड ऑन करके क्यों रखते हैं, ये इंसान ओपन अप क्यों नहीं हो रहे। मैं इतना ओपन अप हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, ये इतना ओपन अप क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि ये नहीं ओपन अप हो सकते, इन्हें वक्त चाहिए, इन्हें टाइम चाहिए।
तो आप ये फील करते हो ये भाई ओपन अप हो जाए, लेट लूज करें, इतना क्या है, इतना क्यों सीक्रेसी रखते हैं। देखो हर इंसान, और लाइक आई सेड एक और चीज़ होती है लियो के अंदर, लियो बहुत ज़्यादा मुफट होते हैं। ज़्यादातर लियो एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट नेचर के होते हैं। एक्सट्रोवर्ट एम्बीवर्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत लोगों से बात करे, बहुत घूमे फिरे, एकदम बिल्कुल पार्टी में रौनक लगा दे, उस किस्म के इंसान को बोलता है एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट नेचर के। तो आप ये फील करते हो ये ओपन अप क्यों नहीं हो रहे, वक्त दो, टाइम दो। टाइम नहीं है, अगर आपको टाइम पास करना है आपको, तो ये इंसान तो बिल्कुल नहीं, बाकी आपको वक्त देना पड़ेगा। एक ही गाइडेंस आ रही है आपके लिए लियो कि इनके दोस्त बनने का ट्राई करो, पहले इनके फ्रेंड बनो। पहले मेरे हिसाब से जो भी रिश्ते पहले फ्रेंडशिप से शुरुआत होते हैं ना, वो बहुत ब्यूटीफुल बनते हैं। सो ट्राई टू बी देयर फ्रेंड फर्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि ये हील्ड नहीं है, ये कंप्लीटली हील्ड इंसान है, बट आपको वक्त देना पड़ेगा। ओके, योर इंटेंशंस टूवर्ड्स दिस पर्सन इज अ वर्ल्ड ऑफ कोर्स। आप इनके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हो। दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिख रही है विद द वर्ल्ड दैट आप एक रियलिटी, एक फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इनके साथ जाना चाहते हो। यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। पहली बात तो ये दिखने में बहुत गुड लुकिंग है, ये एक और एनर्जी मुझे दिख रही है। सो आप इनको बहुत वैल्यू करते हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं आपको अपने इंट्यूशन से भी ये फील होता है कि येस, इस इंसान के साथ मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है। तो इंटेंशन आपके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। योर फ्यूचर एक्शन इज पेज ऑफ वॉन्ट्स, गुड, आई एम हैप्पी। मुझे दिख रहा है इस रीडिंग को देखने के बाद आप इनके दोस्त बनने की कोशिश करोगे, और आपका क्लियर कट अभी के लिए, मैं ये सच बता रही हूँ, नवंबर तक इंटेंशन रखो कि आपको इनका सिर्फ फ्रेंड बनना है। इनसे बातें करिए, इनसे मजाक मस्ती करिए, इनको जोक्स भेजिए, मिलिए, टाइम स्पेंड करिए, बी देयर फ्रेंड, ट्राई टू बी देयर फ्रेंड। योर फ्यूचर एक्शन दिख रहा है कि आप इनके दोस्त बनते हुए दिख रहे हो, इनके बारे में और जानते हुए दिख रहे हो, समझते हुए दिख रहे हो, समझ रहे हो कि इनके क्या लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं। सो इन योर फ्यूचर एक्शंस मुझे जेन्युइन एफर्ट दिख रहा है। सो ओवरऑल तो मैं यहाँ यही बोलूँगी कि ग्रेट एनर्जी इज कमिंग अप फॉर यू, बस धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, नाइट ऑफ वंस। देखो आप लोग के बीच में वो अट्रैक्शन है, पैशन है, और मुझे वो दिख रहा है कि आप लोग आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो नेक्स्ट लेवल होगा। वन, सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि मैं तो नवंबर तक बोल रही हूँ, मेरे हिसाब से नवंबर मिड तक आते आते आप लोग के बीच में एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल रिलेशन बन जाएगा। थर्डली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग, वेन देर इज अट्रैक्शन तो कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एकदम सडनली ही आप लोग रिलेशनशिप में आओगे। रिलेशनशिप में कब तक आओगे? दिसंबर एंड तक। मेरे हिसाब से इस बार की रीडिंग में ना बहुत से जोडियाक साइन इस साल के एंड तक बहुत से लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं। दिस इज़ अ जनरल ऑब्जर्वेशन आई एम सीइंग इवन इन पर्सनल रीडिंग। मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है बहुत लोगों के केस में, बहुत लोग इस साल के एंड तक रिलेशनशिप में आ रहे हैं। अब या तो ये कफिंग सीजन हो सकता है कि कफिंग सीजन की वजह से रिलेशनशिप में लोग आ रहे हैं, बट मुझे दिख रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में आ रहे हो। बट जो कहते हैं ना अट्रैक्शन होना, और जो पहला स्टेप होगा वो आपका पर्सन ही लेगा, आप नहीं लोगे। सो ओवरऑल फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है, लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ लव। एंड या इस साल के एंड तक ये भी एक रीज़न होता है, आई टेल यू समथिंग। एक चीज़ होती है कफिंग सीजन करके। कफिंग सीजन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होता है, बट इंडिया में भी लागू होता है, नॉर्थ ऑफ इंडिया में ही चलो मान लो, क्योंकि ठंड बढ़ती है। कि जब ठंड बढ़ती है ना तो लोगों की वो नीड होती है टू हैव अ पार्टनर। तो लाइक जैसे नवंबर दिसंबर तक आते आते बहुत लोग रिलेशनशिप में आते हैं या फिर एक शॉर्ट टर्म अफेयर में आते हैं, और मार्च तक आते आते उन लोग का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो ठंड होती है, एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। बट आई फील इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बिकॉज इंडिया में इतनी ठंड पड़ती ही नहीं है। आई पर्सनली फील दैट, बाकी मुझे रिसर्च करना पड़ेगा इस टॉपिक में, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। आई डोंट नो वाई ये कॉन्सेप्ट क्यों है, बट या ये चीज़ें अगर हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जो रोमांटिक मंथ्स होते हैं वो तो या तो सावन होता है या तो फाल्गुन का मंथ होता है। सो बट आई फील दैट इस साल के एंड तक रिलेशनशिप में बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत से ज़ोडिएक साइन। देयर आर सम ट्रांजिशंस गोइंग ऑन विच विल प्रमोट
रिलेशनशिप। और वैसे भी होता है ना, नवंबर दिसंबर में बहुत लोग की शादी भी होती है, तो इवन अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम पे शादियां भी बहुत होती हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट एनी वे, इन रिगार्ड्स टू यू लियो, मुझे तो कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप दिख रहा है, बट इनका दिल मत तोड़ना, ऑनेस्ट रहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, बस। एनी वे, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।